गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखो हम स्वर संधि के भेद पढ़ रहे हैं। तो स्वर संधि के हम 3 भेद पढ़ चुके हैं कि यण, अयादि और गुण। तो इन तीनों भेदों को पढ़ने के लिए आप इनसे पहले वाली वीडियो देखें। ठीक है। अब देखो आगे वृद्धि संधि 4th नंबर पे है कि वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेच। कि वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि। कि वृद्धि रेचि अर्थात कि वृद्धि में आ और एच। तो इसमें देखो ए या आ के बाद कि ए या आ के बाद यदि ए या आई आए कि ए या आ प्लस से पहले ए या आ हो और प्लस के बाद में ए या आई स्वर आए तो वृद्धि ऐ हो जाता है। तो वृद्धि ऐ हो जाता है। और ए या आ के बाद यदि ओ या औ आए तो वृद्धि औ हो जाता है। तो अब सीधी सी परिभाषा बन गई इसकी कि यदि ए या आ के बाद यदि ए या आई आता है, चाहे ए आए या आई आए, तो दोनों की जगह प्लस से पहले वाले स्वर और प्लस के बाद वाले दोनों के जगह ऐ आदेश हो जाता है। ठीक है। और इसी तरह से ए या आ के बाद कि प्लस से पहले ए या आ हो और प्लस के बाद में ओ या औ आए तो इन दोनों स्वरों की जगह औ आदेश हो जाता है। अब इसी तरह से यदि उपसर्ग के ए के बाद कि यदि उपसर्ग का ए हो उसके बाद में यदि री धातु आता है तो यहां पर आर हो जाता है। यदि उपसर्ग के ए के बाद में यदि री धातु आता है तो आर हो जाता है। ठीक है। तो अब सीधी सी परिभाषा दी कि यदि ए या आ के बाद ए या औ आए, ए या आई आए तो आई हो जाता है और ए या आ के बाद में ओ या औ आए तो औ हो जाता है। और उपसर्ग के ए के बाद यदि री धातु आए तो यहाँ पर आर हो जाता है। इसलिए हम गुण में पढ़े थे कि ए के बाद में री आने पे अर होता है, लेकिन वृद्धि में है कि उपसर्ग के ए के बाद यदि री धातु आता है तो यहाँ पर इन दोनों की जगह आर हो जाता है। ठीक है। अब देखो जैसे ये था एग्जाम्पल कि जैसे 1 + 1 कम, तो यानी कि एस पहले देखो कि यदि ए या आ हो प्लस से पहले और उसके बाद में ए या आई आए तो क्या हो जाएगा, आई हो जाता है। कि यदि प्लस से पहले ए या आई आए, प्लस से पहले ए या आए और उसके बाद में ए या आई आए तो इन दोनों की जगह आई आदेश हो जाएगा। अब देखो 1 + 1 कम, तो देखो एक में इस क में भी ए हो गया प्लस से पहले और प्लस के बाद में ए हो गया। तो नियम हो गया कि प्लस से पहले यदि ए है और प्लस के बाद में ए आए तो क्या आदेश हो जाएगा, आई आदेश हो जाता है, वृद्धि आई हो जाता है। तो इन दोनों वर्णों की जगह वृद्धि आई हो जाता है। तो यहां पर शब्द बन जाएगा एकैकम। कि एकैकम। इसी प्रकार से यदि प्लस से पहले आ आए और प्लस के बाद में ए आए, कि प्लस के पहले आ हो और प्लस के बाद में ए, तो वही यदि आ है और ए तो इन दोनों की जगह ऐ आदेश हो जाता है। तो अब यहां पर देखो ऐ हो गया तो शब्द बन जाएगा हमारे पास सदैव। इसी तरह से तथा + ए, तो यहां पर देखो वही आ के बाद में आ गया ए, तो आ के बाद में ए आने पर क्या हो जाएगा, ऐ आदेश। ठीक है। तो ऐ आदेश होने पे यहां सब बन जाएगा तथैव। इसी प्रकार से
जन प्लस एकता। यदि ए के बाद में ए आए, कि ए के बाद में यदि ए आ रहा है तो भी वही दोनों की जगह आई आदेश हो जाएगा। तो उदाहरण बन जाएगा जनैकता। तो इस तरह से हम आराम से बना सकते हैं। तो नियम से ऐसा हो गया कि यदि ए या आ, अर्थात प्लस से पहले ए या आ हो और प्लस के बाद में यदि ए या आई आए तो आई आदेश होता है, और यदि प्लस से पहले ए या आ हो और प्लस के बाद में ओ या औ आए तो औ आदेश होता है। ठीक है। उपसर्ग का यदि ए हो और उपसर्ग के ए के बाद में री धातु आए तो आर हो जाता है। तो अब इसे आराम से समझिए कि एक प्लस एकम, ए के बाद में ए आ गया तो वृद्धि आई हो गया, तो एक एकम। सदा में आ प्लस से पहले आ हो गया, प्लस के बाद में ए, तो दोनों की जगह वृद्धि बन गई आई, तो शब्द बन जाएगा सदैव। इसी प्रकार से आ के बाद में ए आ गया तथा प्लस ए, तो क्या बन जाएगा तथैव है। जन प्लस एकता, ए के बाद में ए आ गया तो दोनों की जगह क्या आदेश हो जाएगा आई, तो बन जाएगा जनैकता। इसी प्रकार से अब के देखो, यदि प्लस से पहले ए या आ आए और प्लस के बाद में यदि ओ या औ आए तो क्या आदेश हो जाएगा वृद्धि औ हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखो जैसे कि वन प्लस औषधि, प्लस से पहले ए है और प्लस के बाद में ओ, तो इन प्लस से पहले ए और प्लस के बाद में ओ आ गया तो दोनों वर्णों की जगह क्या बन जाएगा औ हो जाएगा। तो यहां पर बन जाएगा वन औषधि। इसी तरह से जल प्लस ओघ है, कि जल प्लस ओघ है, तो यदि प्लस से पहले ए और प्लस के बाद में ओ, तो प्लस से पहले ए और प्लस के बाद में ओ हो तो क्या आदेश हो जाएगा, दोनों फॉर्म की जगह औ आदेश हो जाता है। तो यहां पर औ हो जाएगा, तो शब्द बन जाएगा जलोघ है। इसी तरह से गंगा प्लस ओघ है, तो आ के बाद में ओ आए तो भी क्या आदेश हो जाएगा औ आदेश हो जाता है। तो शब्द बन जाएगा गंगोघ है। इसी तरह से देव प्लस जलोघ है। ठीक है। अब देखो एक बार कि पहचान, कि यदि वृद्धि संधि के शब्द बने हुए शब्दों की पहचान, एग्जाम्पल अगर करना है, लेकिन एक बार देखो की पहचान, कि वृद्धि संधि के शब्दों की पहचान। अब हम संधि तो आराम से बना सकते हैं कि यदि प्लस से पहले ए या आ हो, प्लस के बाद में ए या आई आई तो क्या बन जाएगा आई, और प्लस से पहले यदि ए या आ हो, प्लस के बाद में ओ या औ आई तो इनकी जगह बन जाएगा औ, और यदि उपसर्ग के ए के बाद में री आता है तो क्या हो जाएगा आर। अब देखो इनकी पहचान, कि यदि किसी शब्द के ऊपर एक मात्रा का प्रयोग होता है, सीधी सी पहचान कि किसी शब्द के ऊपर एक मात्रा का प्रयोग होता है वह गुण संधि का उदाहरण, दो मात्रा का प्रयोग होता है वह वृद्धि संधि का उदाहरण होता है। तो अब देखो प्रत्येक शब्द में दो दो मात्रा का उदाहरण एग्जाम्पल है, तो दो दो जिस शब्द पे दो मात्रा का प्रयोग हो रहा है वह वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो देखो एक एकम, सदैव, तथैव, जनैकता, वनौषधि, जलोघ, गंगोघ। अब देखो हम इनको शब्द बोलते हैं तो विग्रह करते समय दो शब्द बोले जाते हैं, अपने आप टुकड़ा विग्रह हो जाता है। एक एकम कि एक एकम, सदैव कि सद प्लस एव था सदा प्लस एव, तथैव कि ए या आ हो जाएगा पहले तो तथा प्लस एव, जनैकता कि जन प्लस एकता, वनौषधि कि वनौषधि कि वन औषधि, जलोघ जल ओघ, गंगोघ कि गंगा ओघ। इस तरह से अब देखो आज्ञा था
कि गंगा प्लस एश है कि गंगे और अब देखो आप कि गंगा प्लस एश है, सदा प्लस ए, राज प्लस एश है, बाला प्लस एश है, दीर्घ प्लस एकार है, महा प्लस ऐश्वर्य है। ये तो हो गई ए की कि ए या आ के बाद में यदि ए या आई आई तो क्या आदेश हो जाएगा आई। अब देखो इनको बनाते हैं एक बार कि गंगा प्लस एश है, आ के बाद में क्या आ गया ए, यदि आ के बाद में ए आता है तो क्या बन जाएगा आई बन जाएगा, तो सब बन जाएगा गंगेश है। इसी प्रकार से सदा प्लस एवसी सदैव, ठीक है। राज प्लस एश से राजैश है। इसी प्रकार से आ के बाद में ए आता है, यदि आ के बाद में ए आता है तो क्या आदेश हो जाएगा आई आदेश हो जाता है, तो यहां पर क्या बन जाएगा बालैश है। और ए के बाद में यदि ए आता है तो भी आई हो जाएगा दीर्घिकार है। और यहां देखो आ के बाद में यदि आई आता है तो भी आई हो जाएगा, तो बन जाएगा महेश्वरियम। तो आ के बाद में यदि ए आता है तो आराम से बना सकते हैं आई के उदाहरण कि ए या आ के बाद में यदि ए या आई आता है तो क्या बन जाएगा आई आदेश हो जाता है, ठीक है। अब इसी तरह से देखो आगे अब ए या आ के बाद में कि यदि ए या आ के बाद में ओ या औ आता है कि ए या आ के बाद में ओ या औ आता है तो क्या आदेश हो जाएगा औ आदेश हो जाता है। अब देखो जन प्लस औचित्यम कि एक पहले से पहले क्या हो गया ए और प्लस के बाद में औ, कि प्लस से पहले ए और प्लस के बाद में औ आए तो क्या आदेश हो जाएगा औ आदेश हो जाता है। तो यहां इन दोनों वर्णों में क्या आदेश हो जाएगा औ, तो क्या बन जाएगा जनोचिते। कि जन प्लस औचित्य से जनोचिते। अब देखो महा प्लस औषधि कि प्लस से पहले आ हो और प्लस के बाद में औ आए, कि प्लस से पहले तो आ हो और प्लस के बाद में यदि औ आता है तो यहां आ और औ इन दोनों की जगह क्या आदेश हो जाएगा औ आदेश हो जाता है। तो यहां पर बन जाएगा महौषधि। अब इसी तरह से मम प्लस औदासीन्यम कि ए के बाद में औ आई, नियम तो वही हो गया ए या आ हो प्लस से पहले और बाद में ओ या औ आई तो औ बनता है, तो यहां बन जाएगा मम दासीन्यम। इसी वजह से राम प्लस औत्सुख्यम कि राम प्लस औत्सुख्यम प्लस से पहले ए और प्लस के बाद में औ,
तो यहां पर क्या आदेश हो जाएगा, औ आदेश हो जाता है। तो रामौत्सुक्यम। अब देखो कि ए आपके प्लस से पहले तो ए या आ हो, और प्लस के बाद में यदि ए या आई आए तो आई आदेश हो गया, और ओ या औ आए तो वृद्धि औ आदेश हो गया। अब देखो यहां पर इन दोनों एग्जाम्पल में, अब देखो उपसर्ग के ए के बाद में यदि री धातु आता है, कि उपसर्ग के ए के बाद में यदि री धातु आता है तो यहां पर क्या हो जाएगा, आर हो जाता है। अब वो देखो कि देखो प्रे प्लस रिच्छति कि उपसर्ग कि प्रे उपसर्ग हो गया और रिच्छ धातु हो गया। तो अब देखो इसमें ए हो गया उपसर्ग का और आगे री हो गया धातु का। तो यदि उपसर्ग के ए के बाद में यदि री धातु आता है तो यहां पर क्या आदेश हो जाएगा, आर आदेश हो जाता है। तो इन दोनों में क्या आदेश हो जाएगा, आर। ठीक है, कि उपसर्ग के ए के बाद में यदि री धातु आता है तो क्या बन जाएगा, आर। यदि उपसर्ग के ए के बाद में नहीं आता है तब यहां पर क्या गुण संधि का नियम लागू होता है। ठीक है, तो यहां उपसर्ग के ए के बाद में यदि री धातु आता है तो आर बन जाता है। अब देखो यहां पर हो गया कि प्र में आर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रा। ठीक है, अब रे आधा हो गया, आगे क्षति, इस तरह से हो गया। तो इसको आधे रे के बाद में यदि कोई स्वर न हो तो आधा रे हमेशा कहां लिखा जाता है, ऊपर लिखा जाता है। तो आधा रे हमेशा ऊपर लिखा जाता है तो क्या हो जाएगा, अब ये रे 6 पे चला जाएगा तो प्रार्थति। ठीक है, इसी तरह से देखो उप प्लस रिच्छति कि उप प्लस रिच्छति, तो वही देखो उपसर्ग के ए के बाद में यहां पर री धातु का, उपसर्ग के ए के बाद में यदि री आता है तो क्या बन जाएगा, आर बन जाता है। तो उपसर्ग के ए के बाद में यदि री आता है तो आर बन जाता है, तो क्या बन जाएगा, उपार्क्षति। अब देखो इसी तरह से कि उपसर्ग के ए के अलावा कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें भी मतलब वृद्धि संधि बनती है। देखो जैसे कंबल प्लस ऋणम, 10 प्लस ऋणम, ऋण है या ऋणम। ठीक है, सुख प्लस ऋत है, वसन प्लस ऋणम। कि इन शब्दों में कि अकारांत प्लस से पहले ए और प्लस के बाद में री है, तो प्लस के पहले ए और प्लस के बाद में री होने पर क्या बन जाएगा, इनमें भी आर हो जाता है। अब देखो इनमें आर हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, कंबलारणम। कि कंबल प्लस ऋणम से क्या बन जाएगा, कंबलारणम। 10 प्लस ऋण है से बन जाएगा दसारण है। ठीक है, सुख प्लस ऋत है तो ए प्लस से पहले और उसके बाद में री आ रहा है तो क्या हो जाएगा, आर, तो क्या बन जाएगा, सुखार्थ है। ठीक है, इसी प्रकार से वसन प्लस ऋणम तो वसनारणम। कि वसन प्लस ऋणम वसनारणम। तो सीधा सा होगा कि यदि उपसर्ग के प्लस से पहले उपसर्ग का आया हो, प्लस के बाद में यदि डी आता है तो क्या बन जाएगा, आर बन जाता है। तो वृद्धि संधि का सीधा सा नियम हो गया कि यदि उपसर्ग के पहले ए या आ हो, उपसर्ग के बाद में ए या आई आए तो वृद्धि आई आदेश हो जाता है, और उपसर्ग के पहले ए या आ आए और उपसर्ग के बाद में यदि ओ या औ आए, ठीक है, तो यहाँ पर वृद्धि औ आदेश हो जाता है दोनों वर्णों की जगह। और यदि उपसर्ग से पहले प्लस से पहले उपसर्ग का ए हो और प्लस के बाद में यदि री धातु हो तो क्या हो जाएगा, इनमें आर हो जाता है। ठीक है, तो अब लगता है कि सर इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। यदि फिर भी कोई समस्या हो तो आप हर एक कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।